कानपुर देहात में रायपुर स्थित जीफेल फैक्ट्री के लीगल मैनेजर ने लगाई मृतक के परिजनों सहित भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों पर आरोप। आपको बता दें कि जीफेल फैक्ट्री के बाहर 5 अक्टूबर से मृतक श्याम प्रताप सिंह के परिजन और बाकियों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अब भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। उनकी मांग है जीफेल फैक्ट्री के तत्काल मैनेजर शेखावत पर कार्रवाई हो और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। बीते दिनों में मृतक के पिता की भूख हड़ताल के चलते हालत बिगड़ गई थी। इस पूरे मामले के बाद जीफेल फैक्ट्री प्रबंधन ने आपातकालीन मैनेजर को हटाकर एक दूसरा मैनेजर रख दिया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने अब तक मृतक परिजन और बाकी कार्यकर्ताओं पर वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने ना तो आज तक हमारे को कोई मांग पत्र दिया है, ना हमसे कोई बात करी है। ये केवल वसूली के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन के पुलिस प्रशासन इस मामले की ऑलरेडी विवेचना कर रहा है। इन्होंने मुकदमा लिखाया हुआ है, लेबर कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है। इस धरने का केवल एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना और हमसे वसूली करना। अच्छा, किसान की आड़ में जो लोग बैठे हैं कौन है ये? अब ये तो सर किसान की आड़ में जो बैठे हुए वो आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। वो तत्व ऐसे हैं जिनका उद्देश्य जो है समाज में अशांति फैलाना है और वसूली करना है और सरकार को बदनाम करना है। इस सारी प्रक्रिया में सरकार को बदनाम करने के अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। ये देखिए, कानपुर देहात जो एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कई इंडस्ट्री बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये एक साजिश के तहत ये पूरे माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट ना हो पाए। कुछ शरारती तत्व किसान की आड़ लेकर यहाँ पे इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। इंडस्ट्री से नाजायज़ वसूली कर रहे हैं। वसूली भी दो तरीके से होती है। एक तरीका ये है कि हमारे आदमी रख लो, हमको ठेकेदारी दो, हमारे आदमी के थ्रू काम कराओ। और दूसरा, जो जीपीएल के बाहर जो किसानों ने धरना दिया है, वो धरना किसानों का ना होकर एक अराजक तत्वों का है। किसानों का तो वो नाम है। और इस पे जब एक आदमी 5 साल पहले फैक्ट्री को छोड़ के चला गया और वो दूसरी जगह काम भी कर रहा है और अंडर आप ये देखिए, उसने मुकदमा भी एक 19 में डाल रखा है लेबर कोर्ट के अंदर। अभी उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। वो अगर सुसाइड कर लेता, अभी उसकी पूरी विवेचना नहीं हुई है। पुलिस द्वारा एफआईआर लिख ली गई है, लेकिन अभी उसकी विवेचना नहीं हुई है। और जब विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है तो इस तरीके का धरना प्रदर्शन लगा के ये तो नाजायज़ तरीके से वसूली अभियान है। इसको सरकार को तुरंत रोकना चाहिए। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो बाहर से अभी इंडस्ट्री आ रही है, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। जीपीएल काफ़ी पुरानी यूनिट है और कम से कम नहीं तो यहाँ पे 1000 आदमी का वर्क फोर्स है। 1000 आदमी को ये रोज़गार दे रहे हैं। पर्यावरण को भी ये शुद्ध कर रहे हैं। पर्यावरण के तहत ये इन्होंने रीप्रोसेस प्लास्टिक को कन्वर्ट करके धागे में कन्वर्ट किया है। ये 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो पर्यावरण स्वच्छ कर रहे हैं और दूसरा बेरोजगारों को रोज़गार भी दे रहे हैं।